जंग को बचाने के लिए रवाज ब्रिज के मकाम पर धमाका किया जाएगा। आबी गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा। फ्लड प्लेन एक्ट पर अमल कराया जाएगा। डीजीपी डीएमए इरफान काटिया कहते हैं पंजाब में 1769 देहात ज़ेर-ए-आब, 14,53,000 लोग मुतासर हैं, 20 अफराद जाँ बहक हुए। तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। हर जिले में मुतासरा आबादी के करीब रिलीफ कैंप बना दिए हैं। कैंप्स में तैयार खाना और इलाज की सहूलतें यकीनी बना रहे हैं। दरियाए रावी में शाहदरा पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 19,000 क्यूसिक कम होकर 2,01,000 क्यूसिक पर आ गया। हेड बल्लोकी के मकाम पर ऊंचे, जसड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में चिन्नोट के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कादिराबाद बैराज पर भी सैलाब की सूरत हाल बरकरार। दरियाए सतलज हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। घर डूब गए, जमा पूंजी बह गई। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल बरकरार। रेला लाहौर में दाखिल, चूंग में बनाए गए बंद पानी ना रोक सके। रावी से ठोकर न्याज बेग तक बेशतर आबादियों में हर समत पानी ही पानी। चिन्योट और झंग को शदीद खतरा। भावल नगर के सैकड़ों बस्तियां रेले की जद में आ गईं, फसलें बर्बाद हो गईं, मकानात डूब गए। मुजफ्फरगढ़ में मवाज़े बहरामपुर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। रेनाला खुर्द में तैयार फसलें मुकम्मल तौर पर बर्बाद। तांदियावाला, हाफिजाबाद, फूलनगर और आरिफवाला में सैकड़ों बस्तियां रेले की जद में आ गईं। वज़ीराबाद, चिश्तियां, पाकपतन में भी तबाही, मुतादिद बस्तियां डूब गईं। सैलाब के खतरे से 2-4 इलाकों की मकीन फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हों। वज़ीर आला मरियम नवाज की आवाम से अपील, कहती हैं इस वक्त अव्वलीन तरजीह आवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। खुदारा इस वक्त अपनी और अपने बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत को तरजीह दें। शहरी इंतजामिया और रेस्क्यू करने वाले इदारों से ताउन करें। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करेंगे। दरियाए रावी में कश्ती पर बैठकर मुआयने से कई मसाइल सामने आए। दफ्तर में गुजारा गया वक्त अमली तजुर्बे की जगह नहीं ले सकता। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। दरियाए सतलुज और रावी पर रिलीफ सरगर्मियां। हेड सुलेमानकी और अटारी के मकामात पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। कसूर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर कसूर में 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम किए। पाक फौज का इंतजामी कैंप मंडी अहमदाबाद में कायम किया गया। गंडा सिंह वाला और ओकाड़ा में भी पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज सैलाब से शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए फ्रंट लाइन पर मौजूद। गिलगित में दयामेर होडोर के मकाम पर जीबी स्काउट्स की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 2 अहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। शहीद होने वालों में जीबी स्काउट्स का नायब सूबेदार और हवलदार शामिल। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फ़राक कहते हैं दयामेर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। आखिरी दम तक दहशतगर्दों का पीछा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जीबी स्काउट्स चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत। शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा शहीदों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। अलीमा खानम की दरखास्त पर बानी पीटीआई के मुकम्मल मेडिकल चेक, खुसूसी तौर पर आंखों के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड के क़याम की इस्तदा की गई है। डस्का के इलाके कोटली मुरला में कमरे में जनरेटर का धुआं भरने से मां, बेटा और बहू जाँ बहक। 3 अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। तनख्वाह कम है, ना काम करें आप। जो बंदा काम नहीं करेगा वो मुलाजमत का हिस्सा नहीं होगा। बाबा काम करना है तो करो। ये प्रेशराइज करके अगर आप समझते हो ना कि तनख्वाह बढ़ा लोगे, ये बॉयकॉट करके
तस्वीरें खिंचा के सोशल मीडिया पर डालना, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। काम करना है तो करो वरना घर जाओ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स को पैगाम, कहा हड़ताल करके एहतजाज करके अगर आप समझते हो तनख्वाह बढ़ जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता, किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। गाजा पर इस्राइली बमबारी में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतज़िर 19 अफराद भी शोहदा में शामिल। शजाइया, जैतून, सबरा में हमलों के 22 फलस्तीनी घर छोड़कर साहिली इलाकों की जानिब नकल मकानी करने पर मजबूर। इस्राइली फौजियों ने 1500 से ज़ायद घर मिसमार करके वीडियो जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरनाक नए मरहले की वार्निंग जारी कर दी। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है गाजा में इंसानी अलमिया मजीद संगीन हो रहा है। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है इसराइली जारहियत रोकने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी ने कोई संजीदा कदम नहीं उठाया। इसराइल का यमन के दारुल हुकूमत सना पर बड़ा हमला। हौजी तंजीम अंसारुल्लाह से वाबस्ता वजीर आजम अहमद गालिब 3 साथियों समेत मारे गए। रूसी मीडिया के मुताबिक उन्हें घर में निशाना बनाया गया। अहमद गालिब को गुज़श्ता साल 10 अगस्त को वजीर आजम मुकर्रर किया गया था। वो हौजियों की सुप्रीम सियासी काउंसिल के रुकन भी थे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी ने ईरान पर पाबंदियों के लिए सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। खत में कहा गया है ईरान ने जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक वादों की पासदारी नहीं की। ईरान ने यूरोपीय मुल्कों का इकदाम गैर मामूली और गैर कानूनी करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह को खत लिखकर जौहरी प्रोग्राम पर सिफारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर आमादगी जाहिर कर दी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन का कहना था एक तरफ बेरोजगारी में इजाफा, दूसरी तरफ अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में बढ़ोतरी जुल्म है। पोलैंड में एयर शो की रिहर्सल के दौरान F-16 तैयारा गिरकर तबाह हो गया। लूप बनाने की कोशिश के दौरान पायलट को जहाज की बुलंदी का दुरुस्त अंदाजा नहीं हो सका। तैयारा तेजी से जमीन की जानिब बढ़ा और गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। पायलट को बाहर निकालने का मौका भी न मिल सका। हादसे के बाद एयर शो मनसूख कर दिया गया। शो में 20 मुल्कों के 150 तैयारों ने हिस्सा लिया। शारजा में ट्राई सीरीज के सनसनीखेज मुकाबले आज से शुरू होंगे। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों में जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। जिन लोगों के घर गए हैं या नुकसान हुए हैं उनको पूरी सपोर्ट कर सके केपी की गवर्नमेंट। अगर आप पेशावर में हैं या उसके नजदीक हैं तो 30 तारीख को जाएगा ये मैच देखने। केपी की गवर्नमेंट ने जो है वो एक चैरिटी मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो 30 अगस्त को होगा इंशाल्लाह पेशावर में। आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको आकर सपोर्ट करें क्योंकि ये जो फ्लड आया है ये उसके रिलेटेड ये मैच कराया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कौमी क्रिकेटर्स मैदान में आ गए। साबिक कप्तान वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी और बाबर आजम ने सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील कर दी। वसीम अकरम ने कहा पूरा मुल्क सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा है। शाहिद आफरीदी ने कहा नुमाइश मैच के लिए पेशावर स्टेडियम आऊंगा, मिलकर मुतासरीन की मदद करेंगे। बाबर आजम ने कहा सबसे अपील है कल के नुमाइशी मैच को सपोर्ट करें। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में अमरीकी खिलाड़ी कोको गॉफ ने क्रोएशिया की प्लेयर को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। अमरीकी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सिमोन बाइल्स भी मैच देखने स्टैंड्स में मौजूद थी। बाइल्स ने कोको गॉफ का हौसला बढ़ाया। गॉफ उनका शुक्रिया अदा करते हुए आबदीदा हो गईं। और नामवर गुलकार परवेज मेहदी की 20वीं बरसी आज मनाई जा रही है। परवेज मेहदी ने 70 की दहाई में फनी सफर का आगाज किया।
रेडियो पाकिस्तान के लिए गाए गए गीत मैं जाना परदेस ने परवेज मेहदी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फने गायकी के लिए खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से परवेज मेहदी को सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया।